की सबसे पहली लीला जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने को आए तो गोपाष्टमी वाला दिन था। जसोदा मैया ने गायों की पूजा की, भगवान की टीका लगाया, लाठी पूजी और बोली बेटा ये बछड़ा ले जाओ चराने को। तो भगवान बड़े खुश हुए। सखा से बोले भैया आज तेरे बछड़ा को लेकर के भांडे में चलो। 5 वर्ष के भगवान थे। गोकुल पड़ता है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, इतनी दूर लेकर के आई। कारण यह था जो मैंने बताया था कि बटवृक्ष बहुत बड़ा था। जो नंद बाबा गाय चराने को आते थे तो उस पेड़ के नीचे बैठते थे, वृषभान में आके बैठ जाते थे, दोनों मित्र बातें करते रहते। शाम को नंद बाबा घर जाके कहते अरे यशोदा आज तो मैं गाय को लेके भांडे में चले गए हो, बटवृक्ष के नीचे मेरी गाय बैठ गई और वृषभान की गाय बैठ गई, हम दोनों मित्र बातें करते रहे। तो इस बात को हमारे प्रभु बड़े प्रेम से सुनते, सोचते कि जब मैं गाय चरा में जाऊंगा तो पहले दिन भांडे बन जाऊंगा तो बटवृक्ष देखूंगा कितना बड़ा है, जाके नीचे हमारी 16 गाय बैठ जाती है। इसकी वजह से भगवान पहले दिन आए। जब भगवान ने आकर के उस बटवृक्ष को देखा तो सखाओं से बोले कि भैया अब तो रोजाना यहीं आया करेंगे, हमारे बछड़ा या जंगल में चरो करेंगे और हम या पेड़ के नीचे खेलो करेंगे। इसकी वजह से भगवान रोजाना बछड़ा और गाय लेकर के यहाँ आते थे। जितनी लीला भांडी बन की हुई है उतनी लीला भगवान ने ब्रज में और किसी स्थान पर नहीं की है। यहाँ की 40 लीला तो मैंने पढ़ी है। 40 लीला सत्युग से लेकर के और द्वापर तक की बलगम कलयुग की भी लीला है, ये सब लीला यही की है। तो इसकी वजह से भगवान यहाँ आते थे। जब भगवान बछड़ा चराने को आते थे तो एक दिन देवता जो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से जाकर के बोले प्रभु हमारे प्रभु ने मृतलोक का अवतार ले लो है, ये बंसी उनकी धरोहर है, अब बंसी ले जाओ उन्हें दो। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले कि मैं कल बंसी लेकर के जाऊंगा। तो भगवान बोले कि कल ब्रह्मा जी बंसी लेकर के आएंगे और मेरी परीक्षा करेंगे या तो कोई लीला रचूं। तो उनके संग में उनका सखा था मधुमंगल। मधुमंगल बहुत गरीब था, दादी बाबा के पास रहता था, माँ बाप के नहीं उसके, दादी बाबा भी बुढ़े थे। अब भगवान बोले कि मधुमंगल मैया ने एक दिन एक बात कही होते कि लाला मैं तेरे काज का स्वादिष्ट पकवान बना के भेजूंगी, पर मैया बुद्धि है उन्हें ध्यान ना रहो, तो भैया कल तू मेरे काज मैया को याद दिला दियो, अच्छे अच्छे पकवान बना के लिए भेजे। भगवान ने कह दिया। मधुमंगल अपने घर पहुंचा। रात को से नींद नहीं आई कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं माता कन्हैया के लिए क्या लेके जाऊं। सुबह जगा तो सूर्य बहुत निकले आयो। बोले अरे मेरे सखा इंतजार कर रहे होंगे और सब आए गए होंगे बछड़ा और अपनी गाय लेके लिया, अभी मैं तो गयो ही ना हूँ। तो उसने गाय को निकाल दिया और अपने झोंपड़ी में जाकर के देखने लगा कि कहीं पर तो थोड़ा सा मक्खन रखा है, कहीं पे थोड़ी छाछ रखी है। बोला कि इसको लेके जाऊं तो मेरे सखा का बट भी नहीं बनेगा। तो क्या देख रहा मधुमंगल, एक जगह पे एक मटकी रखी थी, मटकी में पुरानी छाछ रखी थी। मधुमंगल बोला ऐसे उठा के ले चलो। मधुमंगल ने उसको उठा लिया। जब भांडी वन में आ गया तो उसको उसमें से बदबू आई। अरे यहाँ से बांस मार रही है। सब सखा मेरी हंसी करेंगे कि मधुमंगल ऐसे ही खाता होगा, मधुमंगल ऐसा ही खाता होगा, तो यही खत्म करता है। तो मधुमंगल ने उस छाछ को पीने लगा। छाछ जो उसके हाथों से गिरने लगी। भक्त वत्सल भगवान दौड़े तो आकर के उसकी छाछ के नीचे अपनी ओक लगा दी, उसे पीने लगे। इस बात को ब्रह्मा जी देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले जिसकी सेवा में हजारों देवता तत्पर रहते हो वो इस तरीका से पहले कुचले भेष वाले बच्चा की झूठी छाछ को पीवा को, यह तो कोई ढोंग ही है, छली आए या की परीक्षा लू। तो ब्रह्मा जी यहाँ से बछड़ा सखाओं की चोरी करके ले गए। भगवान ने देखे हो कि ब्रह्मा जी बछड़ा सखा की चोरी करके ले गए, तो उन्होंने इतने बछड़ा उसने सखा प्रकट किया। भगवान जो ब्रह्मा जी को रूप धरकनिया ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक के बातचीत थे, बोले कि भैया आओ मेरे रूप में छली आवे हो,
बाकी संग बहुत से बालक होंगे, बहुत से बछड़ा होंगे, बाप ब्रह्मलोक में मत हुसन दियो, मैं तो विष्णु लोक में जा रहे हूँ। ऐसा कह के भगवान वापस आ गए। जब ब्रह्मा जी बछड़ा सखा को लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मलोक के वासी उनके पीछे डंडा, पत्थर, ईंट जो भी हाथ पड़ा उसे लेकर के दौड़े कि छली आ गए हो, छली आ गए हो, छली आ गए हो। ब्रह्मा जी वहां से बछड़ा सखा को लेकर के आ गए। उन्होंने हमारा जब दिल्ली से आते हैं NS2 से तो एक गांव पड़ता चौमा, छाता और छठीकरा के बीच में चौमा में गुफा बनाई, उसमें बछड़ा सखा को बंद कर दिया। यह लीला 1 वर्ष तक चली। 1 वर्ष के बाद हम ब्रह्मा जी भगवान की शरण में आए। बोले प्रभु मैंने बड़ा अपराध करे हुआ है, जो तुम्हारी की बल की परीक्षा ली, या पाप से मुझे मुक्ति कब मिलेगी? तो भगवान बोले ब्रह्मा जी तुम 84 कोस की दंडोती कराओ, उससे तुम्हारे आधे पाप की आधा पाप मुक्त होगा। ब्रह्मा जी घबरा गई। बोले प्रभु और आधा पाप जो द्वापर में कलयुग में नाभाजी के रूप में प्रकट होगे तो भक्तों और भगवान का मिलन करवाओगे, भक्तमाल की रचना करोगे तो तुम पूरे पाप से मुक्ति पाओगे। तो सबसे पहली ब्रज यात्रा ब्रह्मा जी ने की थी, वो भी गंडोती की थी। तब से ही ब्रज यात्रा का प्रचलन चल रहा है। दूसरी लीला है, जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस जो है नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने एक बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय में मिल गया। भगवान ने देखा कोई राक्षस है तो भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तूने बछड़ा मार दियो तो हत्या रह गया है। भगवान बोले तो मैं क्या करूं कि तू जो सभी तीर्थों का स्नान कर, जो मैंने मच्छू बताया उसको भगवान ने बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप करके भगवान को स्नान कराया, तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। उसके बाद जितने तीर्थ थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको भगवान ने गौदान किया और भंडारा किया। क्या गौ सेवा का, गौदान का, भंडारे का विशेष होता। जो सोमवती अमावस्या होती है उस दिन इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वही आकर के स्नान करे, मंदिर में मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। तीसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। नंद बाबा और ब्रजवान दोनों बुढ़े हो गए थे, दोनों मित्र थे। एक दिन नंद बाबा रावल गांव में सार खेल रहे थे। सार खेलते खेलते शाम हो गई। शाम को ब्रजवान बोले कि भैया नंद अब की बाजू की चलती है कि तेरे लाला है जाए, मेरी लाली है गई तो अपनी लाली के विवाह में तेरे लाला को कर दूंगा, और तेरे लाली है जाए, मेरे लाला है जाए तो तू अपनी लाली के विवाह मेरे लाला को कर दियो। नंदबाबू बड़े खुश हुए। बोले भैया ब्रजवान हम और तू दोनों बुढ़े हैं गए, अभी तक हमारे तुम्हारे संतान है भाई, है सकते यही की वजह से हमारे तुम्हारे संतान है। शाम हो गई, दोनों मित्र अपने अपने घर चले गए। ब्रजवान और कीर्ति की रोजा में यमुना जी का स्नान करते, एक लोटा जल यमुना जल भरते, सूर्य भगवान को अर्घ देते। अर्घ देख के कहते हे प्रभु मेरे घर बेटा नहीं हो बेटी है जाए, मेरे घर बेटा नहीं हो बेटी है जाए। भादों की अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन जैसे ही ब्रजवान और कीर्ति के यमुना जी को जल दे, सूर्य भगवान को अर्घ देकर के पीछे घूमे तो क्या देख रहे हैं, यमुना नदी में एक प्रकाश आ रहा है। प्रकाश बहते बहते वहीं आ गए। जिस जगह पर ब्रजवान और कीर्ति के खड़े गए वहां एक छोटा सा करील को पेड़ हो, करील के पेड़ के नीचे प्रकाश रुक गया, प्रकाश हट्यो। तो वहां में ब्रजवान क्या देख रहे, कमल को फूल खिले हुए, कमल के फूल के ऊपर काला कमल बिछे हुए और वहां पर श्री राधे जी लेटी हुई है, पैर को अंगूठा पी रही है। ब्रजवान बोले अरे कोई कैसा निर्दयी आदमी है, जाने अपने बच्चा को जो यात्रा रहती यमुना नदी में बहा दियो है, मेरी कोई संतान रहती या को मैं ले लूं या का पालन कर लूंगा। तो ब्रजवान ने राधे जी को उठा लिया, परंतु राधे जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। जिस टाइम पर राधे जी गोलोक से भगवान ने भेजी थी, उसी टाइम पर भगवान से क्या क्या आई थी, प्रभु जब तक आप प्रकट नहीं हो गए मैं किसी भी जीव जंतु को नहीं देखूंगी। क्यों कि उन्होंने भगवान को बच्चों में पहले बांध दिया।
कि ये तो छलिया है, लीलाधारी है, अगर मैं इसे टाइम लेकर के नहीं जाऊंगी तो न मालूम ये कब प्रकट हो। इसकी वजह से जल्दी तो अभी आएंगी। बृषभान ने राधे जी को उठा लिया, अपने घर ले गई, पर बृषभान ने नंद क्या खबर नहीं भेजी कि मेरे घर लाली प्रकट हो गई है। क्यों? कि बृषभान ने देखा मेरी बेटी अंधी है, और अंधी बेटी को जो नंद स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, इस सब की वजह से खबर नहीं भेजी। जब 11:30 महीना के बाद में भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो नंद बाबा ने दूसरे दिन बृषभान के अपना दूत भेजा कि मेरे आरती कह दे कन्हैया कि मेरे घर लाला है गए हुए। दूत ने आकर के बृषभान से कहा कि हमारे महाराज के लाला है गए हुए। तो बृषभान बोले कि भैया मैं कल आ रहा हूँ, लाला की सगाई या लाला की बधाई। अगर नंद ने शर्त के हिसाब से मेरी अंधी बेटी स्वीकार कर ली तो मैं सगाई करी आऊंगी, अगर नहीं की तो मैं बधाई दे आऊंगी। दूसरे दिन बृषभान जैसे वहां गोकुल पहुंचे तो नंद बाबा दौड़ के उनसे मिले। राधे जी कंगाते लगी भाई। नंद बाबा की नजर राधे जी के ऊपर पड़ी। नंद बाबा बोले भैया बृषभान तेरी गोदी में बच्चा अथवा जी कौन है? बृषभान बोले मेरी बेटी राधे है। नंद बाबा दूर हट गई। अरे बेईमान, तो को शर्त याद आते है या ना आती? ये कब भाई कि ये 11:30 महीना किया गई कि तेरे 11:30 महीना तक मेरी बहू में से छिपाई नहीं रखो, तेरे बहू बतायो। तो भैया कसूर तेरा ना है, कसूर तो मेरे मुकद्दर को है। क्यों? कि तेरी बेटी गोरी है और मेरा लाला कारो है। मेरे लाला को देख ले, तो को पसंद आ जाए तो भैया ब्याह कर दियो, पसंद नहीं आवे तो ब्याह मत करियो। बृषभान बोले कि ठीक, मेरी बेटी अंधी है, जी बेटी स्वीकार तो कर रहा है। तो बृषभान राधे जी को लेकर के वहीं पहुंचे जहाँ भगवान कृष्ण उस तैया पे पौड़े हुए थे, लेटे हुए थे, उसी पे राधे जी को लिटा दिया। भगवान ने अपने करवट बदला, राधे जी ने करवट बदला, दोनों के नेत्र मिले और राधे जी ने नेत्र खोल दिए। 11:30 महीना तक राधे जी ने किसी भी जीव जंतु को नहीं देखा तो सबसे पहले अपने प्रिय को, अपने श्याम को ही देखा। सगाई हो गई। कुछ भक्त यह कहते कि राधे जी की सगाई नहीं हुई थी, सगाई हो गई। जब नंद बाबा भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे थे अपने गुरु गर्गाचार्य से, तो गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे, उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। नंद बाबा बोले गुरुदेव राधा कौन है जो तो मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो? गर्गाचार्य बोले भैया जी अलौकिक शक्ति है और बृषभान की बेटी है, या को नाम राधा है। नंद बाबा राधे जी का नाम सुन करके बड़े खुश हुए, बोले गुरुदेव बृषभान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, तो अभी तो मैं लाला को नाम रखवा रहे हूँ। जब ये जो है 18-19 वर्ष का जाओ जब तो ब्याह करोगे। क्यों ऐसा न हो कि बृषभान अपनी बाधा से मुकर जाए? आप तो त्रिकालदर्शी हो, मुख बताओ। तो नंद गर्गाचार्य मुनि बोले कि भैया तेरे बेटा का विवाह राधा के संग ही होगा और भांडे बन होगा, वह विवाह में न तू होगा न बृषभान होगा, ये तो देवतर के मध्य में होगा। नंद बाबा बड़े खुश हुए, बोले चाहे मैं हूँ या न हूँ, बृषभान हो या न हो, तो मुझे तो अपनी बहू राधा चाहिए। बात खत्म हो गई। 5 वर्ष के भगवान हो गए, गाय चराने को आने लगे। एक दिन नंद बाबा गाय चरा रहे थे, भगवान उनके साथ थे, तो गाय जो यहाँ से पूर्व तरफ निकल गई। 2 बजे 2:30 बजे करीब पूर्व की तरफ से एक तूफान उठा, बादल हमें लगे, बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगे, बहुत जोर की वर्षा होने लगी। नंद बाबा घबरा गए कि लाला को ले जाए कहाँ छिपे। तो वो जो है आंधी की झोंका में उड़ के एक झाड़ के नीचे आ गई, पेड़ के नीचे आ गई। तभी वहां राधे जी प्रकट हुई, जो ऐसी मालूम पड़ते हैं कि 16-17 वर्ष की लड़की है, नीले कपड़ा पहन रखे, नील मणि को मुकुट धारण कर रखे, नील कमल हाथ में, नील कमल को लग गया मस्तिष्क के उनके सामने खड़ी है। नंद बाबा बोले अरे ये तो हमारी आराधिका है। तो नंद बाबा ने राधे जी की स्तुति की। राधे जी बोली बाबा जहाँ रूप के दर्शन आपको दिए या रूप के दर्शन और का होना तो
इतनी सुन के नंद बाबा मूर्छित हो गए। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो क्या देख रहे हैं, उनके सामने एक 7 वर्ष की लड़की खड़ी है। नंद बाबा बोले, अरे राधे, कि हाँ बाबा तू आ गई, मैं तेरी भावना को समझ गई, तू काय की वजह से आई है। जितो जब मैं लाला का नाम रखवा रहा हूँ तभी मेरे गुरु जी ने मुझे बता दी, तो वो दिन आ जाएगा, तू लाला को ले जा और अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया पास पहुंचा दियो। राधे जी ने भगवान की उंगली पकड़ के वहां से आई। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब था, वो तो नष्ट हो गया है। एक बहुत सुंदर बगीचा था, उसका नाम था अशोक वन, वो भी नष्ट हो गया। राधा कृष्ण दोनों उस बगीचा में पहुंचे, दोनों बगीचा में भ्रमण करने लगे। तभी दोनों तरुण अवस्था के हो गए, प्रौढ़ावस्था में आ गए, 18, 19 वर्ष की। शिवजी पार्वती प्रकट हो गई। शिवजी ने भगवान कृष्ण को श्रृंगार करो, पार्वती राधे जी को श्रृंगार करो। स्वतः ही एक मंडप प्रकट भयो। मंडप ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा एक भवन है, 1000 खम्भा लगे भाई, सफेद संगमरमर को बने हुए। बाकी बीच में सिंहासन बने हुए है, सिंहासन रत्न मणि से सुशोभित है। वहां पर चढ़ने के लिए 7 सिद्धि लगी हुई है। राधा कृष्ण को मंडप के ऊपर बैठा लो। तभी ब्रह्मा जी आगे विवाह की जितनी सामग्री होती है सब ले करके आए। ब्रह्मा जी वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्र की आवाज सुन के सब देवता आ गए। जिस टाइम पर ब्रह्मा जी वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। वो सब बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। आज भी जब हमारे सनातन धर्म में किसी लड़का लड़की का विवाह होता तो वह चोरी होती है। किस चीज की होती है? जूते की। लड़की की बहन जो जूते चुराती है। भगवान जूते पहनते नहीं थे तो जूते कहां से चुराती? राधे जी की कोई बहन नहीं थी तो राधे जी ने स्वयं बंशी को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराई, फिर कराई। लास्ट में ब्रह्मा जी बोले, प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। तो ब्रह्मा जी भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही सभी देवता लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तभी भगवान कृष्ण ने 2 वर्ष के बालक हो गए, घूमते चलने लगे। राधे जी विलाप करने लगी कि हे प्रभु यह कौन सी लीला कर रहे हो, मैं तो इस देव को नहीं सह पाऊंगी। कभी आप मेरा कल्याण करते हो, कभी मेरे संग व्यवहार चाहते हो, कभी और लीला करते हो, यह कौन सी लीला है? मैं तो तरुण अवस्था में हूँ, आप जो बाल अवस्था में हो। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी द्वारा भगवान कहने लगे, राधे ये भांडीर बना हमारे तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की जो लीला हुई है, अब भी हमारा तुम्हारा नृत्य मिलन यही होगा, वो यही लीला होगी। जब हमारा तुम्हारा महाराष्ट्र जाएगा, महाराष्ट्र के बाद हमारा तुम्हारा नृत्य राष्ट्र यही हुआ करेगा। और ये राधे जो भक्त मजमा तो मैं अंतर समझेगा कि राधा कृष्ण दोनों एक नहीं है, तो उसकी 3 पीढ़ियों को नरक भोगना पड़ेगा। इतनी सुन के राधे जी बहुत खुश हुई और भगवान को लेकर के बंशी को लेकर के जैसे नंद बाबा को वचन दे के आई थी, तो राधे जी ने भगवान कृष्ण को बंशी को यशोदा मैया को सौंपा। सबसे मुख्य लीला है, एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे। भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांडीर बन जाओ, हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला भई है। राधे जी बोली क्या हुई है? आज या बन की प्रश्न जो भक्ति आवे हो और इस कुएं का आचमन करेगा उसे 14 अवतार के दर्शन को प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापों से मुक्ति पावेगा, जाने अनजाने किसी भी जन्म के पापों। आप लोग बता सकते हो भीष्म पितामह को कौन सी जन्म का पाप था? 101वें जन्म का। जब पांडव युद्ध जीत गए, भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े थे, तो 5 पांडव भगवान कृष्ण भीष्म के पास पहुंचे। तो भीष्म बोले कि वासुदेव, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, कृष्ण नहीं कहते थे, वासुदेव कहते थे कि वासुदेव मैंने ऐसा कौन सा पाप करो है जाकी वजह से मुझे सरसैया पे पड़े रहना पड़ रहा है। भगवान बोले कि पितामह अपने जन्मों को देखो, कौन से जन्म में पाप किया है? भीष्म पितामह बोले वासुदेव मैंने 100 जन्म तक देख ले, 100 जन्म तक मैंने ऐसा पाप ना करो जाके वजह से वो सरसैया पड़े रहना पड़ रहा है। भगवान बोले पितामह इसे आगे देखो,
तो उन्होंने एक से एक माह जन्म देखा। उस टाइम पर राजा के बेटा थे, राजा की सवारी जा रही थी, भीष्म आगे घोड़ा पर चढ़ करके रास्ता साफ करा रहे थे, तो रास्ता में एक दुमही सर पड़ा था। भीष्म ने उस दुमही से कहा कि तू हट जा, हमारे महाराज की सेना आ रही है। दुमही नहीं हटी, क्यों? कि बहुत धीमी चलती है, हट नहीं पाई। तो भीष्म ने कहा ये तो मर जाएगी, तो उन्होंने अपने बाण से उसको छुटा करके एक झाड़ के ऊपर पटक दिया। वो पेड़ था करील का, करील के कांटे उसके शरीर में छुप गए, सांप उसके ऊपर पड़ा रहा, वो कांटों में विदा हुआ। तो 7वें तो ऋषि ने श्राप दिया, हे भीष्म, एक दिन वो आएगा कि तू भी इसी जगह पर सरसैया पर पड़ करके अपने प्राण त्यागेगा। यह देख करके भीष्म पितामह बोले, वासुदेव याद आ गया, एक से एक में जन्म में मैंने यह पाप किया था। तो यहाँ तो किसी भी जन्म के पापों वो स्नान से खत्म होते। क्यों? कि मनुष्य कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी गरीब हो, सभी तीर्थों का स्नान नहीं कर सकता है। इस कुआं में सभी तीर्थों का जल है, इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है, इसकी वजह से